अगर किसी को उसके घर से निकाल दिया जाए तो उसकी हालत कैसी होगी। वो घर जहाँ उसकी यादें बसी हैं, वो घर जहाँ वो हमेशा रहता है, वो घर जो उसकी आराम गाह है, अगर वहाँ से उसको निकाल दिया जाए तो उसकी कैफियत कैसी होगी। फर्ज करिए अगर आपको कोई आपके घर से निकाल दे तो आप क्या करेंगी। अपनी जान माल जितनी भी चीजें हैं सब फूंक देंगे उसको दोबारा वापस पाने के लिए। उसी तरीके से हमारी रूह का घर हमारी पेशानी है। इस पेशानी से जब हम अपनी रूह को बेदखल कर देते हैं तो उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। वो बौखला जाती है, वो भी तकलीफ में होती है। वो भी जिसके अंदर आटो फजीलतें आटो ताकतें मौजूद थीं, वो बर्बाद हो जाती है। तो हम कैसे हटाते हैं अपनी रूह को, अपनी पेशानी से कैसे बेदखल करते हैं। जब हम इस पेशानी पे परेशानी को सजा लेते हैं तो रूह अपने आप छुप जाती है। परेशानी को सजाने का मतलब ही है अपने आप को जिस्म महसूस करना। अगर आप अपने को रूह महसूस करते हैं तो कोई भी परेशानी आपके सामने बहुत छोटी होगी, कह लें राई बराबर। और अगर आप उनका साथ ले लेंगे तो वो रुई जैसी मुलायम हो जाएगी। मगर हम करते क्या हैं, जब हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती है तो उसे हम अपनी पेशानी का हिस्सा बना लेते हैं। और हमारी जब रूह छुप जाती है तो रूह की ताकतें भी छुप जाती हैं। जैसे मानिए घर में अक्सर करके हम कुछ ज़रूरत के सामान रखते हैं, मगर जब हमें उसकी ज़रूरत होती है वो हमें तब नहीं मिलता है। ये एक्सपीरियंस सबका होगा। हमने स्टॉक में लेकर के रख लिया था उसको, मगर आज जब हमें उसकी ज़रूरत है तो वो हमको नहीं मिल रहा है। ऐसा होता है ना। उसी तरीके से जब हम परेशानी को पेशानी पे सजाते हैं, मगर हम उतने ही पे नहीं रुकते हैं, हम उसके साथ तस्वीयात भी करते हैं उसका। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई मसले आ गए हैं, कोई परेशानी आ गई है, तो उस परेशानी को लगातार हम उसकी तस्वीर पढ़ते हैं। और वही तस्वीर नहीं पढ़ते हैं जो हो रहा है, उससे भी बुरी तस्वीर पढ़ते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अभी जितना बुरा हुआ नहीं है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा बुरा सोचते हैं उसके बारे में। तस्वीर की एक खासियत है, जैसी तस्वीर पढ़ोगे वैसी तस्वीर उतर के सामने आ जाएगी। ध्यान से तस्वीर पढ़ना, क्या तस्वीर पढ़ रहे हो। कहते नहीं है जब कोई परेशानी में होता है तो कहा जाता है कि तस्वीरात करो, इसका तुम्हें हल मिल जाएगा। वही तरीका है, जब आप परेशानी में हैं तो यहाँ से कौन सी तस्वीरात आप कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो परेशानी है उसको और बदतर हालत में लगातार आप सोचते जा रहे हैं। आप जैसी तस्वीर उसकी बना रहे हैं, जैसी तस्वीर आप पढ़ रहे हैं, वैसी तस्वीर जिंदगी में उतरती आएगी। सोच के सोचना क्या सोच रहे हो। इतनी खूबसूरत जादू उन्होंने हमारे यहाँ पर बख्शा है, मगर वही बात है ना, उस जादू को इस्तेमाल करना नहीं आता है। इट इज़ लाइक किसी के पास बड़ा महंगा फ़ोन है, मगर उसे उस फ़ोन के फीचर्स नहीं पता, वो सिर्फ कॉलिंग तक रुका है। क्या फ़ायदा ऐसे फ़ोन का है। सोचिए क्या फ़ायदा ऐसे फ़ोन का। लाखों रुपए भी फंसा दिए मगर उसकी फजीलतें नहीं उठाई। उसी तरीके से
ہمارا جو یہ سافٹ ویئر ہے نا، اس کی فضیلتوں سے ہم محروم ہیں، ہمیں اس کی فضیلتیں جاننی ہیں اور اس کے فیچرز کو کیسے یوز کرنا ہے یہ سیکھنا ہے۔ اب سے وہی تصویر پڑھنا جس کی تصویر اتارنا چاہتے ہو گیا نا کچھ، کوئی بات نہیں۔ اب ہم سوچیں گے کاؤنٹر تھاٹ کہ اب بہت اچھا ہوگا، مگر یہی تو جہاد ہوتا ہے، جس ٹائم برا چل رہا ہے اس ٹائم اچھا سوچنا بہت بڑا جہاد ہوتا ہے۔ مگر اس جہاد میں جس نے جیت پالی، اس نے اپنی زندگی کی تصویر کو بہترین بنا لیا۔ تو اب اپنی پیشانی سے اپنی روح کو بے دخل مت کرنا، کیونکہ کسی کو بھی اس کے گھر سے بے دخل کرو گے تو وہ بوکھلا جاتا ہے۔